आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास ऑफ आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन सरदार शहर की 9th 10th और 11th क्लास के तीनों क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडल्स, उस पर हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सो यू ऑल आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन सरदार शहर। और इस मॉडल के फर्स्ट पार्ट में और आपको उन सभी बिंदुओं का और ध्यान करवाया जाएगा जो कि 9th 10th और 11th तीनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको पता होना चाहिए मॉडल्स हैं उनमें लगभग क्या पूरी ही यानी समानता है कि 9th 10th और 11th में एक जैसे ही मॉडल आते हैं। थोड़ा सा 11th का जो मॉडल को क्वेश्चंस हैं उनके पूछने का तरीका पेपर में अलग है, क्योंकि आपके जो 9th और 10th में आते हैं वो तो ब्लैंक स्पेसेस में आते हैं, रिक्त स्थान आपको भरने होते हैं, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। जबकि इन 11th क्लास में देयर इज ऑप्शन होता है एक इन द ब्रैकेट में एंड देन यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द शोन इन द ब्रैकेट में जो मूड दिखाया गया है उसके अनुसार आपको फिलअप करना पड़ता है मॉडल 11th में। और 10th क्लास में ऑप्शंस आर गिवन होते हैं ऑन अबव द क्वेश्चन के ऊपर, ठीक ऊपर, और आपके ऑप्शंस दिए होते हैं और यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम देम, उनमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होता है। तो इस प्रकार से मॉडल के हालांकि पूछने का तरीका भिन्न है, बाकी मॉडल में बिल्कुल एकदम 100% समानता है। सिर्फ एक दो मॉडल को छोड़ करके बाकी सभी मॉडल समान रूप से 9th 10th और 11th में आते हैं। इसलिए इस टॉपिक जो मॉडल है उसको डिस्कस करने से पूर्व मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखो ये कुछ उदाहरण हैं, सम ऑफ एग्जांपल्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको सोचना पड़े इसमें कि कौन सा वाक्य सही है। तो निश्चित रूप से आपके इसमें दिक्कत हो सकती है कि कौन सा सही है या गलत है। एक्चुअली क्या है कि सारे ही वाक्य सही है। कैसे सही हैं हम आपको बताते हैं कि दीज 5 sentences शो डिफरेंट मूड ऑफ द पर्सन स्पीकिंग द सेंटेंसेस। जो पर्सन स्पीक कर रहा है सेंटेंसेस को वो उसके डिफरेंट मूड को ये दर्शाते हैं। ग्रामेटिकली ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। यदि ग्रामेटिकली देखें तो ये सारे ही सेंटेंस क्या हैं कि सही है, क्योंकि ये जो आपके मॉडल हैं ये मूड को दर्शाते हैं। हालांकि ये भी हेल्पिंग वर्ब भी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं, जैसे कि आपके इज एम आर है, हैज़ हैव है,
शैल विल हैं, वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब ये हैं। अंतर इतना ही है कि ये काम में लिए जाते हैं टू शो डिफरेंट मूड ऑफ द पर्सन, इसीलिए इनको मॉडल्स कहा गया है। तो देखें कि इनमें अंतर आखिरकार क्या है, इसमें मूड कैसे डिफरेंट हो जाता है। चलो ये देखें। देखो पहला सेंटेंस है जिसमें हमें बताया गया कि ही मे सोल्व द पजल, ये पजल को सोल्व कर सकता है, यानी और ही कैन सोल्व द पजल, वह पजल को सोल्व कर सकता है। और ही माइट सोल्व द पजल, वह पजल यानी उस पहेली को इसको सोल्व कर सकता है। और ही कुड सोल्व द पजल, वह पजल को सोल्व कर सकता था। या ही शैल सोल्व द पजल, वह पजल को सोल्व करेगा। तो तीनों ही सेंटेंस क्या दिखाते हैं कि पहला जो सेंटेंस है जिसमें मे का प्रयोग हुआ है, यहाँ आपको पता होना चाहिए मे का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस ये दर्शाता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। आपके जो मॉडल आएंगे उसमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी प्रमुख है। तो इसमें 50% संभावना है कि ही मे सोल्व द पजल, यानी वह पजल सोल्व करने की 50% संभावना है, वह सोल्व कर भी सकता है और हो सकता है उससे सोल्व नहीं होए। और ये भी दर्शाता है वाक्य कि वह इस पजल को सोल्व कर सकता है, जैसे अनुमति दे दी गई हो कि हाँ भाई ही मे सोल्व है यह पजल। इसका मतलब है अध्यापक ने किसी ने और अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है वो सोल्व कर सकता है। और यदि वो सोल्व करता है तो 50% संभावना हुई और सोल्व करने की। तो मे है उसका प्रयोग आपको डिफरेंट मूड दिखाया, एक तो संभावना दिखाया और एक अनुमति परमिशन दिखाया। तो दो मूड हो गए, एक तो प्रोबेबिलिटी का हो गया और एक परमिशन का हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है ही कैन सोल्व द पजल, इसमें कैन का प्रयोग किया गया है। ये क्या दर्शाता है, ये कैन दर्शा रहा है कैपेसिटी को, एबिलिटी को, स्किल को। ये यानी एबिलिटी जो भी किसी भी प्रकार की एबिलिटी हो, मेंटल हो, फिजिकल हो या इकोनॉमिकल हो, तीन प्रकार की आपके कैपेसिटी आ गई ना। फिजिकल में तो जैसे हो कि कोई भी किसी को पछाड़ सकता है या कोई मैच जीत सकता है, ये फिजिकल है। मान लो रेस में आप है ना वो किसी से आगे निकल सकते हो, तो ये क्या है फिजिकल। या आप तैर सकते हो या आप अपनी आंखों से देख सकते हो, तो आंखों की ये हो गई। या आप कोई पजल सोल्व कर सकते हो, आपकी स्किल मेंटल हो गई, ये मेंटल एबिलिटी हो गई, आपकी मेंटल कैपेसिटी हो गई कि भाई आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। आप तैर सकते हो तो फिजिकल कैपेसिटी हो गई। आप किसी को मान लो हरा सकते हो, कोई बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य हो यानी वाद विवाद में हरा सकते हो, तो ये मेंटल आपकी कैपेसिटी हो गई। तो मेंटल हो गई। तो आप कोई बड़ा भवन खरीद सकते हो, एरोप्लेन खरीद सकते हो, तो ये इकोनॉमिकल और आपकी कैपेसिटी हो गई। तो आपकी फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको दिखाता है। तो इसका मतलब है ही कैन सोल्व द पजल को सोल्व कर सकता है, इसका मतलब इसमें कैपेसिटी है, उसमें बौद्धिक क्षमता है। ही हैज़ मेंटल एबिलिटी, उसमें मेंटल एबिलिटी है कि वह पजल को सोल्व कर सकता है, यानी ये क्षमता है। और ही माइट, इसमें हमने माइट का प्रयोग किया, ही माइट सोल्व द पजल। तो इसमें है कि आपको पता है कि वो इस पजल को सोल्व नहीं कर सकता। माइट इक्वल टू मे नोट है, MAY मे नोट, यानी ये सोल्व नहीं कर सकता है। यानी आपको पता है कि उसमें ये क्षमता ही नहीं है कि वह सोल्व कर सके, बिल्कुल संभावना ही नहीं है, एकदम क्षीण संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होना यानी संभावना का लगभग समाप्त हो जाना, ये हो गया माइट। तो इससे मूड आ गया आपके कि वो सोल्व नहीं कर सकता, इससे आ गया कि वह सोल्व कर सकता है, इससे भी आ गया कि वह सोल्व कर सकता है। लेकिन एक में सोल्व कर सकता है, उसकी मेंटल एबिलिटी दिखा रहा है, तो एक में मे है वो सोल्व कर सकता है, वो अनुमति दिखाता है कि हाँ ठीक है चलो वो सोल्व कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सोल्व कर सकता है। या संभावना है, वो पॉसिबिलिटी भी दिखा सकता है। मे तो मे दो चीज़ दिखाता है, पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, परमिशन भी दिखाता है। तो पॉसिबिलिटी माने तो 50% संभावना होगी उसके सोल्व करने की। इसी प्रकार से हम अगला लें कि ही कुड सोल्व द पजल, इसका मतलब है वो कभी पजल सोल्व कर सकता था पहले। अब इसमें व्हेन ही वॉज, एक वाक्य और छुपा हुआ है, व्हेन ही वॉज स्टूडेंट था तब वो सोल्व कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता।
तो ये पास्ट की एबिलिटी दिखाता है, यानी कैन का पास्ट कर दिया तो ये पास्ट बन गया, बस इतनी बात है। इसके लिए कुड भरने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य में कोई ना कोई ऐसा शब्द आए जो कि जिससे आपको पता लग जाए कि ये पास्ट है और पास्ट की ये कैपेसिटी है, तभी आपको कुड लगाना है। इसलिए आप जब भी क्षमता हो तो दोनों और आपको सोचना है, कैन भी और कुड भी। ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि हाँ कैपेसिटी दिखा रहा है कैन भर दो, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पता लग जाए कि ये कैपेसिटी है तो आप कैन और कुड दोनों आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आप सही भर सकोगे। फिर लास्ट में आते हैं, ही शैल सोल्व द पजल, वह पजल को सोल्व करेगा। इसका मतलब इसको पूरा बाध्यता है उसको, यानी कोई ये काम दिया गया है और ये ऑब्लिगेशन दर्शा रहा है कि वह इसको यानी पजल को सोल्व करेगा, या इसको निर्देश दे दिया गया है कि तो पजल सोल्व करनी पड़ेगी, तो ये अवश्य सोल्व करेगा। क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी ये होते हैं, इनके साथ यदि शैल का प्रयोग होता है, होना तो ये विल का और होता है शैल का, तो ये ऑब्लिगेशन दर्शाता है, या जो लिखित राइटिंग जो रूल्स हैं रेगुलेशन हैं उनको दर्शाता है। इस प्रकार से आपके डिफरेंट मूड है ना वो आपके यहाँ पर आए। तो इसमें कौन कौन से मूड आए मैं इनको ब्रैकेट में लिखता हूँ, फिर आप देखना कौन सा मूड है। अब इसमें आपके पॉसिबिलिटी और परमिशन हो सकता है। क्या क्या मूड हो सकता है? पॉसिबिलिटी या परमिशन। और इसमें आपने देखा कैन सॉल्व है, इसमें मेंटल एबिलिटी आपको पता है, मेंटल और एबिलिटी हुई। और इसमें जो है माइट है, इसमें क्षीण संभावना हुई, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी कह दो, क्षीण संभावना हो यानी वीक पॉसिबिलिटी कह दो, चाहे रिमोट पॉसिबिलिटी या रिमोट प्रोबेबिलिटी कह दो। हम कहेंगे रिमोट और पॉसिबिलिटी। और जो कुड है इसमें पास्ट है और ये आपकी कैपेसिटी हो गई या एबिलिटी कह दो, चाहे एक ही बात है। इस सेल में ऑब्लिगेशन हो गया यानी बाध्यता। ऑब्लिगेशन का अर्थ क्या हो गया? मजबूरी, बाध्यता। बाध्यता किसे कहते हैं? मजबूरी को, यानी कंपल्सन हो गया। अब आपके क्या है कि 11th है ना, उसके हिसाब से अब 9th और 10th वालों को तो जरूरी नहीं है कि ऑब्लिगेशन ब्रैकेट में आए और आपको यहाँ पर भर दो, सेल भर दो या मस्ट भर दो, क्योंकि ऑब्लिगेशन मस्ट भी दिखाता है और सेल भी दिखाता है। लेकिन 11th में ये ब्रैकेट में दिए होंगे इस प्रकार से, इस पर पॉसिबिलिटी दी होगी। तो पॉसिबिलिटी किस प्रकार की है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अब आगे जाओगे तो पॉसिबिलिटी के 2-3 प्रकार हैं, तो वो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी उसके हिसाब से मे या कैन या इस प्रकार का आप भरोगे पॉसिबिलिटी के लिए। विशेष रूप से मे और कैन आपके पॉसिबिलिटी के लिए आते हैं और उनको अलग अलग, और कुड भी आता है तो वो आपको देख के भरना पड़ेगा, वो आपको अलग अलग उदाहरणों से पता लगेगा। तो आपके वे जो विकल्प दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये 11th क्लास में इस प्रकार से आते हैं, और 9th और 10th में सीधे रिक्त स्थान आएंगे, ब्लैंक स्पेस आएंगे, और ऊपर है वो ऑप्शन दिए होंगे। जैसे ऊपर ब्रैकेट में ऑप्शन दिए होंगे कैन, कुड, मे, माइट या शुड, तो ऊपर 5 ऑप्शन दिए होंगे और नीचे 4 वाक्य होंगे। तो उन 5 में से आपको 4 ऊपर वाले विकल्प में से देख करके आपको और वो भरने हैं, आपको फिर करना है ब्लैंक्स को। तो इस प्रकार से आपका ये मैंने बताया कि ये मॉडल काम कैसे करते हैं, ये किस प्रकार से मूड दर्शाते हैं। ये मूड ही दर्शा रहे हैं अलग अलग, ये वाक्य कोई भी इनमें गलत नहीं है। तो अब आपने देख लिया कि मॉडल एक तरह से ये सारे हेल्पिंग वर्ब भी हैं, और अंतर इतना ही है कि ये इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं कि इनके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, नंबर 1। और एक डिफरेंस और है जो कि हेल्पिंग वर्ब से इनको अलग करता है, वो है कि देखो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये मे, कैन, माइट ऐसे के ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लूरल होगा तो अलग हो जाएगा, सिंगुलर है तो अलग हो जाएगा। तो प्लूरल सिंगुलर का ध्यान में रखना पड़ता, और इनको ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका इसका प्रारंभ में। अब अपने अलग अलग उदाहरण और इनके लेंगे बोर्ड पर
कि किस प्रकार से हम इनको समझने की कोशिश करें। एक ही अर्थ होते हुए भी और अलग अलग वाक्यों में अलग अलग मूड ये कैसे दर्शाएंगे, इसकी ओर अब हम चलते हैं। तो अब इनके एक एक करके अपने एग्जाम्पल लेंगे। इससे पहले एक जैसे जो दिखने वाले हैं उनको एक साथ लेते हैं। जैसे हम पहला ग्रुप है वो लेते हैं, देखो कैन, मे और माइट। अब आप क्या है कि इनमें आपके कोई कन्फ्यूजन न हो, डाउट न हो, इसलिए इनको एक साथ रहना और कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने लिया मान लो कैन, तो कैन का प्रयोग किस प्रकार से होता है देखो। तो कैन का प्रयोग सकना के रूप में किस प्रकार से होगा। एक तो आपका होगा मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल कैपेसिटी के लिए, या कहो एबिलिटी के लिए, और या कहो पॉसिबिलिटी के लिए भी। ये पॉसिबिलिटी कौन सी है, जनरल, यानी सामान्य, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग होगा। तो जनरल पॉसिबिलिटी वो होगी जो सामान्य रूप से सब पर लागू हो, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि तथ्यात्मक हो, सैद्धांतिक हो, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का प्रयोग करोगे। तो इसमें आपको हम अब आगे दिखा रहे हैं। और इसमें एक शब्द और आ सकता है, वो क्या है, पावर, यानी शक्ति, क्षमता, पावर, ये आपके शक्ति है, उसमें भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके ये कैन के प्रयोग में। अब देखो एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया मेंटल का, तो हम लेंगे कि राम कैन solve this question। ये क्या मेंटल हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गई। अब आप कह दो कि हरी और कैन बाई ए कार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इकोनॉमिकल और हो गई एबिलिटी। इसी प्रकार से हम कह दें इकोनॉमिकल आ गई और आपके मेंटल आ गई, फिजिकल आ गई। जैसे मान लो तो फिजिकल में हम लेते ही कैन डिफीट एनीबडी, वह किसी को भी हरा सकता है। ये हो गई फिजिकल। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की एबिलिटी का हमने उदाहरण दिया। अब एबिलिटी के बाद में हम देखो जनरल पॉसिबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। देखो जनरल पॉसिबिलिटी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। जनरल पॉसिबिलिटी वो होती है जो सब पर समान रूप से हो, यानी जो ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं उन सब पर लागू हो, मानव के पर, सारों पर। जैसे वी कैन मेक मिस्टेक। इसका मतलब है हम हर कोई मिस्टेक कर सकते हैं, या एवरीबडी कैन मिस्टेक, ये सब पर समान रूप से लागू है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जनरल पॉसिबिलिटी। यानी मिस्टेक करने की संभावना हर किसी की है। ये हो गया, हर कोई बीमार पड़ सकता है। तो हम कहेंगे एवरीबडी और कैन फॉल
इल, तो ये भी कैसी हुई, जनरल पॉसिबिलिटी हो गई। और भी आप उदाहरण देख सकते हो, जनरल पॉसिबिलिटी के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं कि आप मिस्टेक तो कर ही सकते हो, और आप मतलब बीमार है वो हर कोई पढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से अन्य भी और हो सकती हैं कि आप मान लो हम कह दें कि जैसे हिंदू है उसके पास जो रामायण या रामचरितमानस है वो हर किसी के घर में हो सकती है, तो ये जनरल पॉसिबिलिटी है। कुरान है वो मुस्लिम के घर हो सकती है, तो ये क्या है, जो सारे मुस्लिम पर एक साथ लागू है कि कुरान वहाँ पर होगी, तो ये सामान्य पॉसिबिलिटी है। सामान्य पॉसिबिलिटी हम सोचते हैं भी ऐसा होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं कि आपके कुरान किसी भी मान लो मुस्लिम के घर मिल सकती है। तो ऐसे वाक्य हो कुरान मिलने का, या रामचरितमानस या हनुमान चालीसा मिलने का हिंदू के घर में, तो उसकी पूरी यानी जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य संभावना है। तो ये सामान्य संभावना हो गई। तो ये इस प्रकार से आपके कैन के मान लो खास प्रयोग हुए। इसके अलावा जो प्रयोग हैं वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो उनमें बताएंगे, लेकिन कैन के खास प्रयोग इतने आपको हर हालत में याद होने चाहिए। अब चलो लेते हैं आपके इसका माइट का प्रयोग। और प्रयोग है ना माइट का प्रयोग सिर्फ और एक ही प्रकार से आपके इसमें आता है, या तो मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, या यदि दूसरे प्रकार से संभावना कम आने की लेकिन आए तो ये मे का सेकंड फॉर्म है। इसलिए ये जहाँ मे काम आता है वहाँ माइट काम आएगा, लेकिन तभी आएगा जब एक वाक्य भूतकाल का दिया, यानी मे का भूतकाल रूप में होगा तब माइट का प्रयोग होता है। अन्यथा यदि भूतकाल का वाक्य नहीं और माइट आए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। एक ही प्रयोग आपको इसका याद करना है, वो है रिमोट पॉसिबिलिटी। हालांकि इसके अन्य प्रयोग जैसे हिचकिचाहटपूर्ण निवेदन है, हेजिटेटेड मान लो रिक्वेस्ट है, उसमें माइट का प्रयोग आता है, लेकिन वो 11वें स्तर के हो गए। वो लास्ट में बताएंगे आपको, एकदम अंतिम वीडियो में वो बताएंगे, ताकि 11th वाले उनको विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये रिमोट 9th और 10th में सिर्फ रिमोट पॉसिबिलिटी के रूप में आता है। और रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या हुआ कि जिसकी संभावना लगभग हो ही नहीं, बिल्कुल भी संभावना नहीं होना। कई कदम थोड़ी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी संभावना। जैसे हम कहें कि देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट देखो बादल है ही नहीं स्काई में, यानी द स्काई इज क्लियर है, तो वर्षा होने की संभावना होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब हम क्या भरेंगे, माइट। और 11th वालों के लिए यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा रिमोट पॉसिबिलिटी। 11th वालों के तो ब्रैकेट में ऑप्शन वो लिखा होगा, उसके हिसाब से भरना है। तो ये हो गया। अब सेकंड देते हैं, देखो ही हैज़ गोट only third division in the exam. He get admission in a prestigious कॉलेज। अब मान लो उसने प्राप्त की है सिर्फ थर्ड डिवीज़न प्राप्त किया, यानी कोई अच्छे अंक उसके नहीं आए, यानी ही हैज़ नॉट गॉट ए गुड मार्क्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो वो
एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकता है क्या? इसकी संभावना है क्या? इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब अच्छे अंक ही नहीं आए हैं तो प्रेस्टिजियस कॉलेज में उसका स्थान कैसे आएगा? इसलिए इसमें क्या भरेंगे? माइट। The scheduled time of the train has passed. He देखो, जो निर्धारित समय था, शेड्यूल्ड जो टाइम था, वो अब पास हो गया है, बीत गया। ट्रेन का जो निर्धारित समय जब पहुंचने वाला वो समय तो बीत गया, तो अब क्या वो ट्रेन पकड़ सकता है क्या? उसके पकड़ने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए हम क्या कहेंगे? माइट। तो इस प्रकार से आपने ये तीनों आपने उदाहरण देखे कि इस माइट के। अब आप अपने देखते हैं इसके उदाहरण, और जो मे और माइट दोनों के उदाहरण देख लिया आपने। इसमें आपके आ गया माइट, और इसमें गोट में भी माइट आ गया, यानी क्षीण संभावना, यानी माइट के उदाहरण आपने देख लिए। अब मे के देखने आपको बाकी हैं, तो चलो अब मे के उदाहरण देखते हैं। मे मे का प्रयोग कई जो आपके मूड हैं उसमें होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। मे का प्रयोग आपने देखा पॉसिबिलिटी में होता ही है, चाहे पॉसिबिलिटी कह दो चाहे प्रोबेबिलिटी कह दो, पॉसिबिलिटी कह दो चाहे प्रोबेबिलिटी कह दो, और चाहे इसके अलावा आप क्या कह सकते हो? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड भी इसी का नाम है। लाइकलीहुड भी संभावना को ही कहते हैं। तो ये तीन नाम तो आप ये दे सकते हो। इसके अलावा मे का प्रयोग होता है ब्लेसिंग्स के लिए। आपने देखा है कि हम ब्लेसिंग देते हैं किसी को कि यू मे लिव लॉन्ग, यू मे गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ये जो भी ब्लेसिंग देते हैं वो मे से दी जाएगी। और मे कोई आपको पता है परमिशन, यानी अनुमति देने के लिए भी आप मे का प्रयोग करते हो, आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। तो परमिशन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, ये तीन तो एक ही नाम है एक तरह से संभावना के। इसके अलावा आपके आ गया ब्लेसिंग, और इसके अलावा आ गया परमिशन। तो चलो अपने देखते हैं इसके उदाहरण। देखो, इसका पहला उदाहरण जो पॉसिबिलिटी के रूप में हम लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई के क्लियर नहीं है पहले वाक्य की तरह, इसलिए माइट भरा था। लेकिन जब क्लाउड्स हैं तो वर्षा होने की संभावना 50% होगी, इसलिए हम भरेंगे इसमें मे। इट मे रेन नाउ। अब इसकी संभावना है वर्षा होने की, इसलिए हम भरेंगे मे, क्योंकि ये क्या हो गया? पॉसिबिलिटी। ब्लेसिंग का उदाहरण तो आपको बहुत से याद ही है। सामान्यतः ये इसके आगे है, वो आपके एक ही एक्सक्लेमेटरी और मार्क लगा होगा, एक चिन्ह लगा होगा विस्मयादि बोधक टाइप का। जैसे देखो, ये चिन्ह, ये देखो इस प्रकार का चिन्ह होगा तो 100% मे ही आएगा। मे गॉड ब्लेस यू, या मे गॉड हेल्प यू, या मे यू लिव लॉन्ग, तो ये हो गया देखो मे।
और अनुमति लेने के लिए भी प्रश्नवाचक वाक्यों में ये आपके में आता है। और ये अनुमति किस प्रकार की होगी? ये फॉर्मल टाइप की होगी, यानी ये इंस्टीट्यूशंस में काम आने वाली होगी। ये अपने से बड़े हेडमास्टर या किसी से अनुमति लेते हैं, कलेक्टर से, हेडमास्टर से, मैडम से, सर से, तो ये अपने को उस नाम से ही, जैसे मिस्टर आ गया, सर आ गया, तो इनमें हम अनुमति लेंगे तो इस टाइप की अनुमति को कहेंगे फॉर्मल परमिशन। तो इसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, आपका ये प्रसिद्ध वाक्य है और ये आप हरदम काम में लेते हो। तो ये आपकी हो गया परमिशन के लिए। परमिशन कौन सी हुई? फॉर्मल परमिशन हुई। कौन सी हुई? फॉर्मल। अपने मित्र वगैरह से अनुमति लेते हो तो मे नहीं आएगा भाई, फिर कैन आएगा। कैन अनुमति के लिए हमने वहाँ पर लिखा नहीं, बाकी कैन का प्रयोग तब होगा। तो ये हो गया मे आई कम इन सर। और ये आपकी होगी ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कह दो चाहे विशेज कह दो, एक ही बात है। यानी कामना, आप अच्छी कामना करते हो हैं, तो अच्छी कामना या आशीर्वाद देते हो, बात है कि तो विशेज और ब्लेसिंग्स, इसमें आपके ये मे का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से हमने मे का प्रयोग पढ़ा, कैन का प्रयोग पढ़ा और माइट का प्रयोग पढ़ा। इसमें विशेज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से 3 मॉडल जो कि एक साथ पूरे हो गए, कैन, मे, माइट, जिनका अर्थ है सकना। और मुझे लगता है कि आप सब ने इन तीनों का डिफरेंस, तीनों का अंतर है, वो अच्छी तरह से जान लिया है। और आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक और अपने मित्रों को भी बताइएगा, जो पढ़ने वाले अन्य हैं उनको भी बताइएगा। और इसका निश्चित रूप से जो आपको बातें अच्छी लगे उसको आप नोट डाउन भी करिएगा। थैंक यू।